एवरीवन, मैं मनोज आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले कुछ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 63606। 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो 6 का स्थानीय मानों का योगफल पूछा, मतलब कि 6 का जो 6 जिस प्लेस पर है उसके मानों का योगफल पूछा है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 63606। इसमें हम लोग को क्या करना है, जो 6 को छोड़ करके और 0 को छोड़ करके जो नंबर है, जो डिजिट है, उसको 0 से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर ये 3 को अगर हम लोग 0 से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 3606 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन हम लोग का ही करेक्ट हो। ठीक, तो इस तरह से अगर स्थानीय मान पूछता है पर्टिकुलर नंबर का, तो उस नंबर में जैसे 6 पूछ रहा है, 6 को या 5 पूछ रहा है, वह पर्टिकुलर नंबर और 0 को छोड़ करके बाकी डिजिट को हम लोग 0 से रिप्लेस कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर डी है। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का कुछ इस तरह से। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है भिन्न 4/9, भिन्न 4/9 के अंश तथा हर प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए। अंश और हर से कौन सी संख्या हम लोग घटाए जिससे भिन्न को 1/6 के बराबर बनाया जा सके। क्या बनाना है? 1/6 के बराबर। Which number must be subtracted from the numerator and denominator of the fraction 4/9 so that the fraction can be made equal to 1/6। 4/9 से हम लोग ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, घटाएं कि वह 1/6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं। 4/9 है, अगर 4 से मैं 3 को माइनस करूं, -3, और 9 से मैं 3 को माइनस करूं तो यह हमें मिलेगा 1/6। तो हम लोग का आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हम लोग का आंसर करेक्ट हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट होगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का कुछ इस तरह से। यहाँ पर बोला फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। हम लोग को जीरो बताना है एट एंड ऑफ फिक्टोरियल 400। तो हिंदी में लिखा हुआ 400, फिक्टोरियल 400 के अंत में शून्य की संख्या कितना है। ठीक है, इसको करने के लिए देखो फिक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो 400 फिक्टोरियल, इसका मतलब हो रहा है 400 इंटू, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये जाएगा, ऐसा करके या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे हम लोग ले जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक ले जाएंगे? 3 × 2 × 1। अब क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि फिक्टोरियल 400 को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जीरो कितना होगा। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड। एंड मीन्स लेफ्ट हैंड, जैसे राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में जैसे मैं लिख लूँ कोई पर्टिकुलर नंबर 9650000, तो यह तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड, और ये हम लोग का राइट हैंड हो गया। तो राइट हैंड साइड में कितना जीरो होगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो एक बात देखो ध्यान देना है कि जब भी 2 और 5 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है तो वह हमें जीरो देता है, एक जीरो देता है। तो हम लोग को यह पता करना है कि इस फिक्टोरियल 400 में कितना 5 है। जितना 5 होगा उससे ज्यादा 2 होगा। हम लोग को 5 मतलब मिनिमम 5 होगा, कम 5 होगा और ज्यादा 2 होगा। तो हम लोग को 5 काउंट कर लेना है कि इसमें कितना 5 फैक्टर मिलेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 400 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 80। अब 80 को फिर से, ये जब तक 5 से कम ना हो जाए तब तक हम लोग इसको डिवाइड करते जाएंगे। 80 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 16।
फिर 16 को 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह मिलेगा 3 और 1 रिमाइंडर है तो रिमाइंडर हम लोग नहीं लिखेंगे। टोटल हम लोग ऐड करेंगे 18, 80 प्लस 16 96 प्लस 3 99 मीन्स 5 कितना मिल रहा है, 5 हम लोग को टोटल मिल रहा है इसमें 99। अब 2 जो है ना, 2 इससे ज्यादा मिलेगा मीन्स 99 से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को मिनिमम 5 मिल रहा है। तो अगर 99 5 और 99 2 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो कितना जीरो देगा, 99 हमें जीरो दे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ओके, तो यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला 3 ने अभाज्य संख्याओं का योग 310 है। अभाज्य संख्या क्या किसे बोलते, प्राइम नंबर। ठीक है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 310 है यदि उसमें से एक दूसरी संख्या से, यदि उसमें से एक दूसरी संख्या से 6 अधिक है। ओके, तो एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या से 6 अधिक है तो उसमें से एक संख्या क्या, तो उन दोनों में से कम मुझे एक संख्या बताना है कि एक संख्या क्या है। द सम ऑफ द 3 प्राइम नंबर इज 310। सम ऑफ 3 प्राइम नंबर कितना है, 310 का है। इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 6, दोनों में से एक जो है वह 6 से बड़ा है, मतलब दोनों में से का अंतर क्या है, 6 का अंतर। मतलब एक अगर 10 है तो दूसरा 16 है, अगर दूसरा पहला 20 है तो दूसरा 26 है, ये है ऐसा। देन वन ऑफ द नंबर इज, तो हम लोग को वन नंबर बता। तो ध्यान देना है कि देखो 3 प्राइम नंबर 1 2, इन 3 प्राइम नंबर को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमें एक इवन नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 310। अब एक बात समझना है कि अगर 3 प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर तो सारा ही ऑड होता है केवल 2 को छोड़कर। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, बाकी सारा ऑड होता है। तो अगर हम लोग 3 ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो कभी भी ये इवन नंबर नहीं बनेगा। 3 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो कभी इवन नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक कम से कम इवन नंबर यहाँ पर है, और इवन नंबर अगर एक है तो एक इवन नंबर क्या है, एक इवन नंबर है हम लोग का 2, क्योंकि 2 के अलावा कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो अगर एक 2 है तो बाकी दो, ये और ये जो यहाँ पर जो नंबर आएगा वह नंबर ऑड होगा। ठीक है, अब 310 से अगर हम लोग 2 को माइनस कर देते हैं, 310 से अगर हम लोग 2 माइनस करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 308। अब 308 में हम लोग को क्या करना है कि अगर ग्रेटर प्राइम नंबर निकालना है, दो में से एक बड़ा है और एक छोटा है, तो ग्रेटर अगर निकालना है तो 308 से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस को ऐड कर देंगे। 308 से डिफरेंस जो था वह उसको हम लोग ऐड करेंगे तो यह बनेगा 314। अब 314 को हम लोग 2 से डिवाइड करें तो यह हमें मिलेगा 2 1 जा 5 एंड 7, तो यह हमें मिल रहा 157। ये हम लोग का ग्रेटर नंबर है, दो जो प्राइम नंबर है उसमें से ये ग्रेटर है। अगर स्मॉलर फाइंड आउट करना है तो फिर क्या करना होगा, तो स्मॉलर फाइंड आउट करने के लिए 308 से अगर हम लोग 6 को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 302। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करें, 302 से, 302 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 302 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 151 हमें मिलेगा। लेकिन ऑप्शन हम लोग को तो ग्रेटर नंबर चाहिए। द सम ऑफ द 3 प्राइम नंबर 310 इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 6 देन वन, दोनों में से कोई एक नंबर चाहिए, तो या तो 151 हो सकता है और नहीं तो 157 हो सकता है। अभी हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन में हमारा है 150, ये हो गया हम लोग का। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला था एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज है उसकी ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, कुछ समकोण त्रिभुज बनता है, इसका एक एंगल जो होता है वह 90 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो बोला क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 कम है। मतलब ये अगर x है, अगर ये x है तो ये x -6,
ऐसा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 कम है, ये बात बोला है। यदि कर्ण, कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस, कर्ण कितना दे दिया, √218 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं। The height of right angle triangle is 6 centimeter less than its base. If the hypotenuse is under √218 centimeter, then the other two sides, दो साइड हमें बताना है। इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो ऐसा होता है कि अगर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर या हाइट का स्क्वायर, जो भी हम लोग समझ ले, उसका स्क्वायर अगर हाइपोटेनियस के बराबर आ जाता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, राइट। अब अगर देखो ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 6 का है। इन दोनों का भी डिफरेंस 6 का है, और इन दोनों का भी डिफरेंस 6 का है। इसका मतलब तीनों में से ABC में से तीनों हम लोग का आंसर करेक्ट होने का चांस है, राइट। अब ऐसा है कि अगर 15 का हम लोग स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 225। देखो ध्यान से, ये अकेला ही 218 से ज्यादा आ रहा है, तो ये हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं। 16 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगा, कितना होता है 256, तो यह भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। वो देख लेते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग मिलेगा 169, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 49। इन दोनों को ऐड करके 218 हमें अगर मिलता है तब तो हम लोग ये ऑप्शन करेक्ट है, नहीं तो ये ऑप्शन करेक्ट। तो 999 + 9 18 मिल रहा है 11, और ये 218 ये हमें मिल रहा है, राइट। तो इस तरह करके हम लोग चेक करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट होगा। अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से दे रखा है, यदि किसी संख्या का 8वां भाग, किसी संख्या का 8वां भाग कितना है, 30 है, तो उस संख्या का 62% कितना हो। इफ 1/8 of a number is 30, then what will be 62% of that number? किसी भी नंबर को 8वां भाग 30, तो उस नंबर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 30 दिया हुआ है ना, उसको 8 से मल्टीप्लाई, तो 30 × 8 कर देंगे, ये हो गया नंबर। अभी हमें लोगों को क्या निकालना है, 62%, तो इसका 62% निकाल लेंगे, 62/100। तो यहाँ से 0 0 कट, 0 0 कट। अब ये मिल रहा है 8 3 जा 24, 24 × 62/10। अगर इस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 8। यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं कि हम लोग ऑप्शन कौन सा करें। देखो यहाँ पर इस सी ऑप्शन में 8 है, 0 तो पॉइंट के बाद में 0 चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 8 और बाकी में यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर तो 5 है, तो ये तो होने वाला नहीं है, राइट। हम लोग का ऑप्शन कौन सा होने का चांस है, सी ऑप्शन ही होने का चांस है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग फिर भी चेक कर लें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर में, 4 2 जा 8, 6 4 जा, तो मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 + 4 28, यहाँ पर 8 होगा, 2 कैरी जाता है, 2 6 जा 12 + 2 14, 14/10। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 148.8, और 0 बाद में डाल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ये हम लोग का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला हुआ एक रेलगाड़ी की गति 92.4 km/h है, तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 92.4 km/h, देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 मिनट्स। तो कितना, या 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हम लोग को निकालना है। देखो 92.4 km/h, और ऑप्शन में भी सारा मीटर में दिया हुआ है। तो अभी ये km/h को हम लोग को क्या चीज में कन्वर्ट करना है, मीटर में, पहली बात। सेकेंड बात है कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 92.4 किलोमीटर जाता है कितने देर में, 1 आवर्स मतलब 60 मिनट्स में। अगर 60 मिनट में 92.4 जा रहा तो 1 मिनट में कितना जाएगा। इसको पहले मिनट कर लेते हैं, आवर्स के हम लोग इसको किलोमीटर से मीटर कर लेते हैं,
इसके लिए 1000 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और 60 मिनट में जा रहा है अगर, तो इसको 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे 60 मिनट में, और हमें कितने का निकालना है 20 का, तो केवल इंटू 20 कर लेंगे, बस इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ये जीरो इसके साथ में कट, ये जीरो इसके साथ में कट हो जाएगा, और 2 को हम लोग 3 कट करेंगे, साथ में हमें इसे भी कट करना है, ये वाला इसके साथ में कट होगा, 3 3 जा 9 0 8, तो यह हमें मिलेगा 30800। तो यह हो गया मीटर। 20 मिनट्स में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, 30800। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 30800, ऑप्शन हम लोग का ही करेक्ट हो जाए। तो इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला हुआ, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या रेडियस आधी कर दी जाए तो ऊंचाई समान रखते हुए घटे हुए बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन के अनुपात है। मूल बेलन के आयतन के अनुपात है, रेशियो मतलब फाइंड आउट करना है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस का रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, उसको आधा कर दिया जाए, कीपिंग द हाइट सेम, हाइट को हम लोग सेम रखते सेम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस सिलेंडर, पहले रिड्यूस सिलेंडर का बताना है, टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, ओरिजिनल सिलेंडर का वॉल्यूम। तो देखो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का होता है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस को आधा कर दिया जाए मतलब कि अब वॉल्यूम रह गया पाई 1/2, रेडियस को आधा हो जा रहा है कुछ ऐसा, और हाइट समान। अब इसका और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले ये जो घटा हुआ पोर्शन है उसको ऊपर रखेंगे, और जो ओरिजिनल है उसको हम लोग नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा पाई इंटू 1/4 इंटू एच होल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर एक और रहेगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाई इसके साथ में कट, ये एच इसके साथ में कट, आर स्क्वायर इसके साथ में कट, तो हमें कितना मिलेगा 1/4 का आंसर हो जाएगा 1/2। यह हम लोग का रेशियो हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट हो, ठीक है। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन 9। एक धनाकार, धनाकार मतलब क्यूबॉइड बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर। उसका वॉल्यूम दे रखा है 480 घन सेंटीमीटर। तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए। A cuboid vessel is 10 centimeter long and 8 centimeter wide. How height should it be made to hold 480 cubic centimeter of liquid? 480 cubic centimeter liquid को भरने में इसका हाइट कितना हो। तो हम लोग फॉर्मूला का, वॉल्यूम का सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है एल बी एच, एच इक्वल टू क्या होता है वी बाई एल। वी है हम लोग का 480 एल है हम लोग का 10 टू बी है 8। तो यहाँ से ये 0 इसके साथ में कट हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमारा हाइट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। ध्यान देना केवल इसमें ये कि जैसे ये सारा नंबर 42 है, सारा 42 है, तो 42 को इस तरह से ब्रेकअप करना है। 42 को कैसे ब्रेकअप करना है, कुछ इस तरह से ब्रेकअप करना है कि दो नंबर इसका दो फैक्टर हो और दोनों फैक्टर कॉन्जुकेटिव हो। कॉन्जुकेटिव मतलब क्रमशः, मतलब एक के बाद एक हो। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम ले ले 7 × 6 हो जाए, 7 6 जा 7 क्या होता है 42, ठीक है।
और एक बात ध्यान देना है कि ये साइन क्या चीज का, अगर ये साइन प्लस का है तब तो इन दोनों का जो फैक्टर हुआ उसका जो ग्रेटर नंबर है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का आंसर क्या होगा 7। और अगर यहाँ पर कभी कभी माइनस रहता है, अगर ये माइनस है, माइनस में है, उस समय ये छोटा वाला जो नंबर है उस समय हम लोग का ये छोटा नंबर आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर तो प्लस है, इसके लिए हम लोग का आंसर कौन सा होगा 7। तो यह है हम लोग का ऑप्शन करेक्ट होगा 10 नंबर का। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।